फोटो को नहीं बनाई थे। एमपी सरदार चरणजीत सिंह लोधी पूरे हरियाणा में आवाज जानी चाहिए। भिवानी जी हमारी शैलजा जी के लिए, किरण चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और अभी भी कुमारी शैलजा जी ये जोरदार तालियां। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया? मैं अपनी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की जो हमारी पदाधिकारी हैं, सविता मान जी जो हमारी यहाँ जिला की अध्यक्ष हैं, और अमन राघव चाहिए, सारे जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल में ऐसा सम्मेलन पूरा हरियाणा के अंदर महिला सम्मेलन यहाँ पर नहीं हुआ है, और जिस तरह से आयोजन सविता ने करा है उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 राज्य हार के बाद हरियाणा में किस तरह देखते हैं उनका चुनाव होने वाला? हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें तो कोई दुराए की बात ही नहीं है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 है हरियाणा आज बेरोजगारी के अंदर। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेअताश जो है वो घूम रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। हमारी बहनें जो है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी जबरदस्त है। हमारे जो किसान भाई हैं, आप देख रहे हो इलाके का जो कृषि मंत्री है उसको किस तरह से बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो है इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं। और इसी तरह से जो है कर्मचारी जो है वो त्रस्त हैं, हमारी कर्मचारियों की पेंशन काट दी गई है। सारे के सारे जो वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज जो है उनके काम धंधे ठप हो गए हैं, मजदूरी जो है वो उसका मजदूरी खत्म हो गई है, गरीब आदमी की पेंशनें कट रही हैं। तो बहुत ही आलम जो है सरकार की व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। 3 स्टेट में विकास से हार हुई है कांग्रेस की, एनालाइज किया होगा कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं हार के, क्या मानते हैं? देखो, चुनाव होते हैं जब हार जीत तो जो है लाजमी होती है, लेकिन इसका विश्लेषण जरूर करा जाएगा और मैं समझती हूँ जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा करा जाएगा। कई राज्यों में जो राहुल गांधी ने भी प्रकाश किया है कि मोदी ने जो कास्ट कार्ड खोला है, मैं तो शुरू से कहती आई हूँ कि जो है छत्तीस बिरादरी का हरियाणा जो अमन चैन पसंद करता था, आज जो है छत्तीस बिरादरी के अंदर बांटने की पूरी तरह से 10 साल से जो है यही काम इनका चलता आ रहा है। और लेकिन जनता को समझना चाहिए, जात बिरादरी से जो है काम और विकास नहीं होता। ये तो खाली बुलाना चुपड़ाने वाली बात और आपको बांटने वाली बात करी जाती है, जो बीजेपी पार्टी जो है वो जो पहली बार महिला शक्ति जो है, मातृशक्ति जो है वो जब ठान लेती है तो आप जानते हैं फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। ये वो शक्ति है जिस शक्ति को जो है पार करना जो है बहुत मुश्किल है, और ये शक्ति ने मैं समझती हूँ ठान लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त जो है हमारी महिलाएं हैं। आज घर चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण। आज उनके बच्चे जो है नौजवान, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हर तरीके से बुरे हाल हो रहे हैं। तो आप जानते हैं महिलाएं जहाँ पर खड़ी हो जाएं तो फिर वहाँ पर आने वाले जो सामने आता है उसके लिए परेशानी तो हो ही जाएगी। इस प्रकार से 7 चुनाव तो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बुरे हाल हो रहे हैं, और पूरे जो इनके जो नीचे का जो सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया उससे भी इनको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो है पीठ के ऊपर बैठ के जो है नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो बात यहाँ पे हरियाणा में नहीं होना है। हरियाणा के समझदार हैं और लोगों ने 10 साल में देख लिया है कि झूठ और जुमलों के अलावा, लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं करा। क्राइम देखो, जो बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 आज हरियाणा है बेरोजगारी में, क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 3 पर है। तो ये जो है जब बेरोजगारी हो जाती है, हताश बच्चा हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो फिर ये सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। आज जो है हालात क्या है, आज हमारी जो फौज है उसके अंदर अग्निवीर पैदा कर दी है। जो बच्चा रिटायर होके जब आएगा, जब उसका ब्याह करने का टाइम होता है, तो कहाँ से उसको कौन अपनी लड़की देगा? तो समाज का ताना बाना पूरा बिगड़ता जा रहा है। ये हालात आज हो गए हैं कि हमारी जो जीटी रोड है खास तौर से,
वहां पे तो जो किसान है, जो छोटे छोटे किसान है वहां पर, उनके बच्चे तो पलायन कर चुके हैं विदेशों के अंदर। तो हमारी तो जो है यहाँ पे नस्ल ही खत्म होती जा रही है। और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों के लिए सोचती है, पूंजीपतियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। मैडम, कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतरकलह है जो वो हर बार दिखाई देता है, चाहे बात की जाए रोहतक के नेताओं की, चाहे बात की जाए हरियाणा के बाकी नेताओं की। क्या मानती है किस प्रकार से जो अंतरकलह है जो मिटेगा और कांग्रेस जो आ गया? देखो, कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका मुझे मालूम नहीं और ना मैं परवाह करती हूँ। और भिवानी महेंद्रगढ़ जिला जो हमारे पास है, उसके अंदर आपने हालात हमेशा देखे हैं। जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम आयोजन करते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम हरियाणा में कहीं भी नहीं होते। और ये जो है, कोई इसमें पैसा नहीं लगाया गया, कोई ऐसा बढ़ चढ़ के वो नहीं, अपने दम पर कार्यकर्ता करता है। ये रुपया जो है मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं तो ये कितना चेष्टा और कितनी लोगों के अंदर उमंग है जिस तरह से ये सारा का सारा काम होता है। तो जहां तक ये बातें जो बार बार होती हैं, तो भैया बीजेपी वालों से भी पूछ लिया करो। आज जो है 5 दिन हो गए, ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इनके हालात तो हमारे से भी खराब हैं। और जहां तक हमारे हालात की बात है, हम अपने हालातों को अपने आप निपटना जानते हैं। हम लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से अपने लोगों की जानते हैं। महिला सम्मेलन में जो बहुत जबरदस्त घटिया मानसिकता है उसकी, मैं तो ये शब्द यूज करूंगी कि जो महिलाओं के प्रति ऐसी शब्दावली यूज कर दे, तो आप समझ सकते हैं उसके दिमाग में और जहन में क्या चलता होगा। और ये इसका नतीजा सामने उन्होंने देख लिया। पहले किसानों को के प्रति उन्होंने और भी अभद्र टिप्पणी करी थी, उनके मौत के ऊपर मखौल उड़ाया था, कभी आतंकवादी कहा था, तब भी किसान भाई जो है उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया था। लेकिन अब जो बहिष्कार का स्टेप तब उठाया है कि बहु बेटियां तो सबके बराबर होती हैं, सबके घरों में, और बहु बेटियों के ऊपर अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो आदमी कर सकता है, तो वो जो जिस पद पे बैठा है उस पद पे बैठने लायक ही नहीं है और उसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। आपने इस प्रकार से मन से कहा था कि कौन सी 4 जाति? देखिए 4 जाति जो कि कास्ट कार्ड उन्होंने ओबीसी जो वर्ग है, और ये जो 4 जाति थोड़े ही होती हैं, जातियां तो कितनी हैं? उन्होंने लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा मैम इन चुनाव का, क्योंकि नजदीक है चुनाव? देखो, हर जगह की अलग स्थिति होती है। लोकसभा के मुद्दे अलग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देखो महंगाई बढ़ रही है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी 50,000 20,000 इतने बांट रहे हैं। तो असलियत सामने आती है, लोग देख रहे हैं। लोकसभा में भी आप देखेंगे कि नतीजे अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता नकारेगी। मोदी जी के सामने खड़गे जी को उतारा गया, तो ये एससी और जो ओबीसी का जो बीजेपी कार्ड खेल रही थी, क्या ये कांग्रेस का आप मान रहे हैं मास्टर स्ट्रोक रहेगा आने वाले चुनाव? आने वाला समय पार्टी जो भी जैसे भी होगा वो आपके सामने बात आएगी। आज के दिन मैं इन चीजों पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि जुमलेबाजी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। लीजिए कि मोदी जी को जाकर वहाँ पर गारंटी क्या देना पड़ा और किस तरह से जहाँ कांग्रेस ने काम करके दिखाया, हमारी सरकार ने वहाँ पर काम करके दिखाया। अगर उस चीज को इन्होंने कहीं और अपनाया, क्या गुजरात में अपनाया? क्या गुजरात में धान की वो कीमत दे रहे हैं? क्या किसी और प्रदेश में दे रहे हैं? तो ये कहने की बातें हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। अंत में भी आपने देखा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की। हरियाणा में भी मैं आपको केवल हरियाणा नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, उससे चंद दिन पहले 2 महीना पहले इन्होंने किसानों को जो पैसे देने की बात की, 6-6 हज़ार रुपया हम देंगे और लगातार 2 किश्तें दे दी। जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें ये करते हैं, हम क्या गारंटी। और बाद में किसानों को ही कहा कि आप कितने किसानों को, आधे किसानों को कहा कि आप पैसे वापस करो। तो इनकी बातें चुनाव को जो जीते हैं वो 4 जातियों को मजबूत। जी सर, 2024 को किस प्रकार से आप नाप तोल कर रहे हैं? 24 में चुनाव आ रहा है, पहले लोकसभा का, और केंद्र की सरकार जिसका आधार जुमलेबाजी और झूठ है, पहले उसको हमने उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि झूठ से देश नहीं चल सकता। आज देश विकास मांगता है, विकास की बजाय जुमलेबाजी मिलती है। कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी केंद्रीय सरकार हम पहले बाहर करना चाहेंगे ताकि देश फिर से आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं को इस तरीके से जोड़ के आज का जो इतना विशाल
महिलाओं का जन समूह हमने देखा। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी अपनी छोटी बहन श्रुति जी को, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बहनों के साथ जुड़कर, ये एक दिन में नहीं होता कभी भी, ये तब होता है जब लगातार बहनों के साथ या लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। आज इतनी संख्या में बहनें आई हैं तो इनका काम है, श्रुति जी का, किरण चौधरी जी का, जो इन्होंने इलाके की सेवा की है, जो बंसी लाल जी के बाद, जो सुरेंद्र सिंह जी के बाद लोगों का जुड़ाव इनके साथ है। झूठ की राजनीति में लोग बह गए, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव आएगा, हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, ये बहनों की ना केवल संख्या लेकिन उनका उत्साह भी दिखा रहा था कि हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी फिर से यहाँ से सांसद बनी। मैं आपसे सवाल पूछा। देखो, हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की बात की है, हम हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं, हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द ना बोला और ना हम सोच सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है, राहुल गांधी का झंडा, खड़गे जी का झंडा बुलंद करना है। हम कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। ये जो अगर आपस में कुछ बात है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 3 स्टेट के अंदर हालांकि कांग्रेस कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे प्रादेशिक चैनल हो, या कोई भी सर्वे, किसी ने भी नहीं कहा, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस की सरकार नहीं, सब कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इस चीज को हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बात होगी, हो सकता है कुछ हमारी हो कमी, और हो सकता है कि कुछ और बातें भी, मुद्दे सामने आए, तो हम इसका विश्लेषण बीजेपी कर रहे हैं। मोदी की गारंटी। जी बहन जी, आज के कार्यक्रम कांग्रेस भिवानी में बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसका जो उदाहरण आज आप सबके सामने था, महिला शक्ति जो आपके सामने थी, और जो जोश और जो उमंग और जो उत्साह हमारी बहनों में, माताओं में था, वो देख के ही बनता। ये आगाज है सरकार को बदलने का। मैडम क्या कहेंगी इसके खास से महिला? बिल्कुल, हम मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी, ये सबका सहयोग रहा, और तभी ये जो प्रोग्राम हमारा महिला सम्मेलन रहा वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो सम्मेलन से महासम्मेलन का रूप कब ले गया किसी को समझ ही नहीं आया। आने वाले वक्त में हाईकमान का जो रहेगा वो हम सबको मंजूर होगा।